हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा। अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिल्कुल नया लेटेस्ट टॉपिक, जो है कोरोना वायरस। इसे तो हम सबको ही पता है कि अभी चारों तरफ सोसाइटी में कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो एक नई मदर के लिए बहुत टेंशन का काम हो जाता है कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, मुझे कोरोना हो गया तो बच्चे को भी होगा क्या, कहीं कुछ मिसकैरेज नहीं हो जाए, सो एंड सो लॉट। खूब सारे क्वेश्चंस उसके ब्रेन में होते हैं। सो प्लीज़ स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल हैप्पी रहिए। कोरोना वायरस ऐसे किसी को भी नहीं होता है कि आप घर में हैं और आपको हो जाएगा। बस थोड़ी सी हम सावधानियां बरतेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, न हमें न हमारे बच्चे को। ओके, तो सबसे पहले तो आपको यही चीज़ करनी है कि थिंक पॉजिटिव। कोई टेंशन नहीं करनी है किसी भी तरह की, किसी मिथ को नहीं सुनकर आपको कुछ हो जाना है कि कोई नेबरहुड में या कोई रिलेटिव आपको कह रहा है कि देखो ये करना वो मत करना, अब तो तुम्हारा क्या होगा, बच्चे को ही होगा। तो किसी को भी आपको अपने ब्रेन में घुसने की परमिशन नहीं देनी है। ओके, सबसे पहले तो आपको अच्छी सोच रखनी है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, माई बेबी इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। अगर हम प्रिकॉशन से रहेंगे तो हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो। ओके, तो सबसे पहले आपको अच्छी सोच रखनी है, क्योंकि अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। काफ़ी केसेस में जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है, मैंने जितनी केस स्टडी की है सब में मैंने यही नोटिस किया है कि 90 प्लस के जो वृद्ध हैं वो भी ठीक होकर कोरोना से वापस आ गए हैं हेल्दी, क्योंकि उन्होंने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखा था। लेकिन वहीं जो 20 या 30s की एज के जो थे अडल्ट थे, वो लोग नहीं बच पाए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी विल पावर को वीक कर लिया था, टेंशन में चले गए थे, अब क्या होगा, मुझे कोरोना हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो कभी ठीक ही नहीं होऊंगा। तो इससे जो वायरस था उसने ज़्यादा स्ट्रांगली अटैक किया और हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है अपनी विल पावर से। ओके, तो सबसे पहले आपको खुश रहना है, कोई टेंशन नहीं करनी कोरोना की। सबसे पहला ये पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट इज़ हेल्दी फूड। अगर आप हेल्दी न्यूट्रिटिव फूड खाएंगे तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और आप पे कोई भी वायरस इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सैलड, फ्रूट्स अच्छे से वॉश करके, जो कोरोना की गाइडलाइंस जो हम इतने 1 साल से फॉलो करते आ रहे हैं उसी तरह से आपको प्रॉपर्ली करना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार और बता देती हूँ कि कोई भी फल या सब्ज़ी जो आता है उसे आप पहले एक टब या बाल्टी या कुछ भी चौड़ा बर्तन ले लें, उसमें नमक डाल दें, थोड़ा सोडा डाल दें और उसमें सोक कर दें। आधा घंटा, 15-20 मिनट, आधा 1 घंटा, जितना टाइम आपके पास होता है उतना सोक करने दें। उसके बाद उसको वॉश करके पानी नॉर्मल अपने हाथ से रब करके निकालें और फिर आप 2 या 3 फ्रेश वाटर से आप उसको वॉश कर लें अलग से, और फिर उनको सुखा के आप अच्छे से किसी भी कपड़े या जो भी कोई सेफ़ आपके पास पॉलीथीन होती है, क्लीन बिल्कुल साफ़, उसमें आप रखिए। ये नहीं कि आपके पहले आप किसी वेजिटेबल लेकर आए हो और उसी में आपने वॉश्ड वेजिटेबल रख ली तो वो सारे बैक्टीरिया उसके लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को वॉश करके फिर कंज्यूम करना है। और उसके साथ में ड्राई फ्रूट्स लीजिए, आप हेल्दी खाना खाइए, गरम खाना खाइए, फ्रूट सैलेड जैसे जैसे जूसेस वगैरह जो भी आपको डॉक्टर ने बताया है, या फिर जब भी आपका जिस हिसाब से मन करता है आप उस हिसाब से खाइए, तो आपकी बॉडी अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो उस पर बैक्टीरिया इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तीसरी चीज़ है कि अभी कोरोना को वे 1 साल हो गया है, अब इसका सेकंड स्ट्रेन आ रहा है, या कह सकते हैं दूसरी लहर आ रही है। तो इसमें अभी सीज़न वही है, ना सर्दी है ना गर्मी है। तो अभी क्या है, हमें गर्मी लगती है, हम अपने उसके लिए कर लेंगे चलो भाई कुछ ठंडा पी लेते हैं, कुछ ठंडा खा लें, थोड़ी गर्मी से लग रही है। लेकिन अभी ये जो ठंडी चीज़ें हैं ये आपके लिए बहुत नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में डॉक्टर आपको मेडिसिन भी नहीं दे सकते खांसी जुकाम उनकी, और हमें ये भी नहीं पता कि जो इन्फेक्शन है ये कोरोना का है या नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है। इसलिए आपको इस वक्त थोड़ा ठंडी चीज़ों से परहेज़ करके रखना है। कोई भी आप चीज़ लें, लुकवार्म लें या नॉर्मल टेम्परेचर पे लें। ठीक है, थोड़ा सा आप कोल्ड ड्रिंक या इस तरह, वैसे कोल्ड ड्रिंक तो प्रेगनेंसी में लेनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जूसेस लेते हैं, आइसक्रीम होती है
या मिल्क रोज़ या मिल्क शेक या स्मूदीज़ कुछ भी होती है तो आप पीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन आप नॉर्मल टेम्परेचर पे लीजिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। अगर आपका आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है तो आप उसको बाहर रहने दीजिए, थोड़ी वो मेल्ट हो जाए, जब आप उसको एक मुँह में लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ठंडी नहीं है लेकिन गर्म भी नहीं है, और थोड़ी सी वो मेल्टेड जो सिचुएशन होती है उसमें आप कंज्यूम करें ताकि दिक्कत नहीं हो। और अगर आप आइसक्रीम या कोई ठंडी चीज़ खाते हैं तो उसको खाने के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल पानी की 2 या 3 सिप ले लीजिए, जिससे आपकी थ्रोट में जो ठंडक गई है उससे वो पानी नॉर्मल कर देगा और आपको गले में ईचिंग या कफिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको भी आप बचा के रखिएगा, मतलब इस तरह से आप ध्यान रखिए अपना। नेक्स्ट है कि आपको रूटीन प्रेगनेंसी के लिए हॉस्पिटल जाना होता है, रूटीन चेकअप के लिए, उससे आप बच नहीं सकती हैं, तो वहाँ जाना ही जाना होगा। और वो सबसे ज़्यादा हमें डर लगता है कि अरे हम तो खुद हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ इतने पेशेंट्स आते हैं, पता नहीं किसका इन्फेक्शन होगा। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो आप डॉक्टर से टाइम लेकर जाएँ उनसे कि वो किस वक्त फ्री मिलेंगी, ताकि आपको हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम बैठना ना पड़े। ओके। सेकंड थिंग कि आप क्राउडेड प्लेस पे ना जाएं। अगर आप जाते हैं उस वहाँ भीड़ है तो आप उस क्यू में या वहाँ लाइन में ना खड़ी हों, उससे अलग खड़ी हो जाएं। या आप ये भी कर सकते हैं कि आपके साथ जो भी हस्बैंड या कोई रिलेटिव जो आपके साथ गए डॉक्टर के यहाँ पे, तो आप उनको अंदर खड़ा करें, आप थोड़ा बाहर जहाँ लॉन या ओपन स्पेस होता है हॉस्पिटल का, आप वहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। और जब भी आपका नंबर आएगा तो वो आपको फ़ोन करके आपको बुला लेंगे, आप डायरेक्टली वहाँ पर आकर आप डॉक्टर से मिलने जा सकती हैं। तीसरी बात कि जब डॉक्टर आपको अंदर लिटाए या कहीं चेयर पे बिठाए या जहाँ भी आपकी बॉडी का किसी भी हॉस्पिटल की किसी चीज़ से कांटेक्ट हो रहा हो, तो आप अपने पर्स में एक स्प्रे वाली बॉटल रखिए जिसमें कि सैनिटाइज़र हो। तो आप लाइक जैसे आप चेयर पे बैठ रही हैं तो आप पहले उस चेयर को सैनिटाइज़ कर लें, उसके बाद बैठ जाएं। अगर डॉक्टर आपको लिटा रही है बेड पे तो आप पहले उसको सैनिटाइज से स्प्रे कर लें। इसमें हार्डली 5 to 7 सेकेंड्स का टाइम लगता है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। इसीलिए मैं आपको स्प्रे बॉटल के लिए कह रही हूँ कि आप स्प्रे बॉटल रखें, क्योंकि उससे इक्वली पूरी सरफेस डिसइंफेक्टेंट हो जाती है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो इस तरह से आप ये करके मास्क आप लगा के रखें वहाँ पर। और जहाँ तक हो आप कॉटन मास्क को प्रेफर करें, क्योंकि कॉटन जो होती है वो नेचुरल फाइबर होती है, तो उससे वो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं करता है। सिंथेटिक जो फैब्रिक होता है वो वैसे भी एक नॉर्मल जो किसी के लिए भी सही नहीं होती है, तो हमें नेचुरल चीज़ों के साथ ही जाना चाहिए। और प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपनी हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर रहना पड़ेगा। ओके। तो उसमें एयर जो सर्कुलेशन होता है वो बहुत इजीली हो जाता है और बैक्टीरिया को ज़्यादा स्ट्रांगली रोक भी लेता है। तो आप मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र आप जगह जगह कर लें, उस तरह से आप अपना ध्यान रख सकते हैं। और हॉस्पिटल में जाकर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मुझे कोरोना होगा या नहीं होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है कि आप कोरोना के डर से बाहर वॉक पे जाना बंद ना करें। आप ऐसे टाइम पे ना जाएं जब वहाँ पे बहुत सारे लोग वॉक के लिए आ रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी कॉलोनी में रहती हैं जहाँ पे आगे रोड या खुला स्पेस है, तो ज़रूरी नहीं कि पार्क में जाएं। आप मॉर्निंग में 6-7 o'clock उठ कर आप वहाँ पे भी आप वॉक कर सकती हैं जहाँ पे भीड़ नहीं होती है। और अगर पार्क है आपके पास में तो आप ऐसा टाइम चूज़ करें जिस वक्त जहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो, तो ऐसे टाइम में जाकर आप आ जाएं ताकि वहाँ पे ज़्यादा लोगों की कांटेक्ट भी ना रहे। और जब आप वॉक करें तो उस वक्त आपको मास्क नहीं लगाना है, क्योंकि आपको आपकी बेबी भी आपके अंदर है और आपको अच्छे से ऑक्सीजन का इनटेक अच्छे से होना चाहिए आपकी बॉडी में, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऑक्सीजन की, नहीं तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट बेबी पे आता है। तो आपको मास्क हटा के रखना है, लेकिन जहाँ पे कोई लोग नहीं हैं। अगर आप अकेले हैं बाहर में तो आप विदाउट मास्क रहिए आराम से, लेकिन अगर आपके आसपास में और लोग हैं तो आपको अपना नोज़ वगैरह प्रॉपर्ली कवर करके रखना है। और आप जो भी कपड़े पहने जब हॉस्पिटल जाएं तब, या मार्केट में या बाहर किसी भी पब्लिक प्लेस पे जब आप जा रहे हो घर से बाहर, तो आपको फ्लोर लेंथ के कपड़े नहीं पहनने हैं, या ढीले कपड़े ऐसे कि जिनमें जैसे साड़ी का पल्लू हुआ, सूट का दुपट्टा हुआ, इस तरह के कपड़े नहीं पहनने हैं। जब जैसे आप चल रहे हो तो वो दीवार को या सामान को टकरा रहे हों और वहाँ के बैक्टीरिया आपके कपड़ों के साथ में कैरी होके आपके साथ में आ जाएं। तो आप इस तरह थोड़ा अपने कपड़ों का भी ध्यान रखें, जो ज़्यादा
घेर वाले फ्रॉक स्टाइल के फ्लोर लेंथ ना हो, ठीक है, ताकि उनके साथ में वायरस कैरी हो ना हो। दूसरी बात कि फ्लोर लेंथ कपड़े तो आपको नॉर्मल घर में भी नहीं पहनने चाहिए, जो ज़्यादा लंबाई की हो, नहीं तो उसमें आपका पाँव अटक कर आप गिर भी सकती हैं, जो आपके लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप अपने पाँव से थोड़ी ऊंची लेंथ के जो कपड़े हों वो, या फिर पाँव से चिपके हुए ऐसे कपड़े हों जो कि आपके पाँव के अंदर ना आए। स्लीपर वगैरह जो आपको पता ही है कि बहुत फ्लैट या ऐसी पहननी है आपको। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप बाहर हैं, घर के बाहर हैं, तो आपको सैनिटाइज़र यूज़ कर सकती हैं आप। जब भी आप किसी चीज़ को टच करती हैं, यू कैन सैनिटाइज़ योर हैंड्स। लेकिन अगर आप घर आ गई हैं और घर में हैं, तो आपको सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करना है। आपको साबुन से आप हाथ बार बार धो सकती हैं थोड़े टाइम के अंदर, क्योंकि सैनिटाइज़र खुद एक केमिकल बेस्ड चीज़ है। तो उसके अंदर जो स्मेल निकलती है अल्कोहल की, वो सांस के द्वारा ब्रीदिंग के थ्रू आपके अंदर जाती है और बच्चे को नुकसान कर सकती है। हमें किसी भी तरह से बच्चे को केमिकल फ्री एनवायरनमेंट देना है, चाहे वो ब्रीदिंग के थ्रू हो, चाहे वो आप इनहेल कर रही हो, मुंह से कुछ खा रही हो, किसी भी तरह से कोई भी केमिकल वाली प्रॉपर्टीज़ आपकी बॉडी में नहीं जानी चाहिए। और अगर आप कार में बैठी हैं, कुछ हैं, तब आप अगर स्प्रे कर रही हैं, सैनिटाइज़र कर रही हैं अपने हाथों को या गाड़ी में किसी सामान को, तो आपको विंडो खोल कर करना है, क्योंकि अगर आप बंद करके करेंगी तो वो सैनिटाइज़र के जो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी कार में सराउंडिंग में पूरा घूमते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी स्मेल होती है जो आपकी सांस में जाती है। बस इतनी छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपको कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई हल्का फीवरिश फील होता है या ज़्यादा टाइम तक कोल्ड रहता है आपको, या कुछ भी इस तरह का कुछ अलग फीलिंग आपको आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं, वो आपको सही से गाइड कर देंगे। ये छोटी छोटी बातें थी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिन पे नॉर्मली हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सो हैप्पी प्रेगनेंसी, ऑल दी बेस्ट।